Hello everyone, welcome back. This is Sovita Singh and we are learning tense. Our today's tense is present perfect continuous tense. This is the last one in present tense. So let's start it. First of all, we will see its recognition. इसकी पहचान देखते हैं. पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. इस टेंस के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अंतर क्या है? इसमें वाक्य में साथ में समय भी दिया रहता है. तो ऐसे वाक्य जिनकी मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया रहता है, वे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वह सुबह से यह पुस्तक पढ़ रही है. पढ़ रही है, रही है, सुबह से समय भी दिया हुआ है. सो दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वे 2 घंटे से खेल रहे हैं. तो 2 घंटे समय एंड खेल रहे हैं. तो ये उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के. ध्यान रखना है, इसकी रिकॉग्नाइजेशन है कि वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और साथ में वाक्य में समय भी दिया रहता है. इसके अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है. सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैज़, हैव, जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस बीन. तो हैज़, हैव, साथ में बीन. इट मीन्स हैज़ बीन और हैव बीन. ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है. प्लस मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म मीन्स मेन वर्ब प्लस आईएनजी. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम. तो सिंस या फॉर प्लस टाइम ये थोड़ा यूनिक है. तो ध्यान रखना है, समय दिया होगा तो टाइम भी इसमें दिया, टाइम भी हमें ऐड करना है और टाइम के अकॉर्डिंग ही सिंस या फॉर का यूज़ करना है. तो लिखा हुआ है निश्चित समय सिंस, अनिश्चित समय फॉर. जो निश्चित समय होते हैं उनके साथ हम उनसे पहले सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय से पहले फॉर का यूज़ होगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज निश्चित एंड अनिश्चित. कि निश्चित और अनिश्चित है क्या? तो निश्चित समय वह होता है जो एक निश्चित अवधि के बाद पुनः आता है, जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, रात, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जनवरी, फरवरी, ये सब निश्चित समय हैं. तो अनिश्चित क्या है? अनिश्चित वे हैं जिनके बारे में कुछ निश्चित रूप से पता नहीं होता, जैसे कि 2 घंटे. तो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है. बहुत देर से अनिश्चित है. 2 महीने से अनिश्चित है. 2 सप्ताह से अनिश्चित है. तो अगर किसी महीने यानी कि मंथ, ईयर या डे का नाम लिखा हुआ है तो वो निश्चित है और अगर वो संख्या में दिया हुआ है तो वो अनिश्चित है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निश्चित एंड अनिश्चित. तो निश्चित समय जो होगा उसके पहले सिंस का यूज़ होगा और अनिश्चित समय से पहले फॉर का यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश. तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी एंड वी के साथ हैव का यूज़ होगा. जैसे कि हैज़, हैव हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाया था, सेम उसी प्रकार से हमें इसमें भी यूज़ करना है. हैज़ आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट सेकंड पर्सन यानी कि आई, वी, यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और उसके साथ बीन का भी यूज़ करेंगे, मीन्स हैज़ बीन, हैव बीन. तो यहाँ वी है तो वी के साथ हैव बीन, दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब. इंतज़ार कर रहे हैं, दिस इज़ मेन वर्ब. और इंतज़ार करना, वेट फॉर, तो वेट आईएनजी फॉर्म में आएगा. तो वेटिंग फॉर तुम्हारा, वेटिंग फॉर यू. बहुत देर से अनिश्चित समय है, फॉर का यूज़ होगा और बहुत देर, अ लॉन्ग टाइम. तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट है मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट मैं यानी कि आई के साथ हैव बीन. पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना, टीच आईएनजी फॉर्म में आएगा तो टीचिंग.
2 बजे इज निश्चित समय, तो since 2 o'clock, I have been teaching since 2 o'clock. So these are the affirmative sentences of present परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऊपर वाले सेंटेंसेस देखते हैं, उनको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से यह पुस्तक पढ़ रही है, तो वह यानी कि शी। हैज़ बीन का यूज होगा, सिंगुलर नंबर है, सी हैज़ बीन। पढ़ रही है, रीडिंग। यह पुस्तक, दिस बुक। She has been reading this book. सुबह से, सुबह निश्चित समय है, since, and सुबह morning. She has been reading this book since morning. वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, बे यानी कि दे। प्लूरल नंबर have been, they have been। खेल रहे हैं, प्ले इन आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग। 2 घंटे से अनिश्चित समय है, फॉर 2 hours। तो दिस इज आवर सेंटेंसेस। शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग एंड दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाएंगे। नाउ विल सी negative sentences. So the structure is subject plus has, have plus not plus been। means not का use has been, have been के बीच में किया जाएगा, plus main verb in ing form plus object complement and since for, और सबसे बाद में time यानी कि समय। इन्हीं sentences को हम negative form में देखते हैं। She has not been reading this book since morning. वह सुबह से यह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। They have not been playing for 2 hours. वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। We have not been waiting for you for a long time. हम बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। I have not been teaching since 2 o'clock. मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हैं, यानी कि जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, उनका स्ट्रक्चर है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सिंस फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हैज़ हैव, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम 1 घंटे से यह पाठ याद कर रहे हो। तो क्या से शुरू हुआ है, सेंटेंस यस नो टाइप है। सबसे पहले हम हैज़ या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो तुम, हैव का यूज होगा हैव यू बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, मेन वर्ब याद कर रहे हो, लर्निंग, ऑब्जेक्ट यह पार्ट, दिस लेसन। तो हैव यू बीन लर्निंग दिस लेसन 1 घंटे से, 1 घंटा अनिश्चित, फॉर एन आवर। तो हैव यू बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा मित्र जनवरी से इस घर में नहीं रह रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नॉट का यूज सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हैज़ हैव, तुम्हारा मित्र सिंगुलर नंबर, तो हैज़ योर फ्रेंड नॉट बीन, रह रहा है लिविंग इस घर में, इन दिस हाउस, जनवरी से निश्चित समय है, सिंस जनवरी। तो हैज़ योर फ्रेंड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ WH टाइप इंट्रोगेटिव्स, जिसमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम ऐसे में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को रखते हैं। आफ्टर दैट हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सिंस और फॉर, एंड सबसे लास्ट में टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। पिछले 1 घंटे से शोर कौन कर रहा है, तो कौन। सबसे पहले हम इसी को क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। तो हु, कौन कर रहा है, नो सब्जेक्ट, तो हु हैज़ बीन। शोर कर रहा है, मेकिंग अ नॉइज, पिछले 1 घंटे से। तो 1 घंटा अनिश्चित है, लेकिन पिछला 1 घंटा निश्चित है। तो सिंस लास्ट एन आवर, हु हैज़ बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस लास्ट एन आवर।
तो जो भी अनिश्चित समय होते हैं अगर उसमें पिछला ऐड हो जाए, जैसे 2 महीने से या पिछले 2 महीने से, तो पिछला महीना या पिछला 2 महीना या लास्ट जब भी आ जाता है तो वो अनिश्चित समय निश्चित में बदल जाता है और उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक 2 दिन से कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं। तो कौन सा पाठ, इसमें जो कौन सा है उसके साथ नाउन पाठ जो है वो ऐड है, तो ऐसे में हम इसको साथ में ही रखेंगे। विच लेसन, इसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू शिक्षक, तो द टीचर सिंगुलर नंबर है तो हैज़ आएगा। विच लेसन हैज़ द टीचर बीन टीचिंग, कक्षा में इन द क्लास फॉर 2 days, 2 दिन अनिश्चित हैं तो फॉर 2 days। वह पिछले 2 महीने से अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों यानी कि वाई हैज़ अकॉर्डिंग टू ही, तो वाई हैज़ ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी है तो नॉट का यूज आफ्टर सब्जेक्ट, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, अपना काम नहीं कर रहा है पिछले 2 महीने से, तो 2 महीने अनिश्चित है लेकिन पिछले 2 महीने निश्चित हैं तो सिंस लास्ट 2 months। तो इस तरह से ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। नाउ विल मेक अ कंपैरिजन, अब हम एक कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो एक ही सेंटेंस लेंगे और उसी को हम चारों टेंस में चेंज करेंगे। तो लेट्स टेक अ सेंटेंस लाइक सीता सिंग्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म और एस या एस का यूज विद सिंगुलर नंबर। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, तो सीता डज नॉट सिंग। नेगेटिव सेंटेंस, डू नॉट, डज नॉट, सीता इज सिंगुलर नंबर तो डज नॉट। इंट्रोगेटिव, डज सीता सिंग, डू डज आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। WH टाइप, When does सीता sing? तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी में सीता गाती है तो वाक्य के अंत में ता रहती है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या एस। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो सीता इज सिंगिंग। इन कंटिन्यूअस दिस इज सीता गा रही है। नेगेटिव, सीता इज नॉट सिंगिंग। इंट्रोगेटिव, इज सीता सिंगिंग। WH type, where is Sita singing? Now present perfect tense, Sita has sung। सीता गा चुकी है। सीता has not sung। सीता ने गाना नहीं गाया है। Had सीता sung means continuous, helping verb is MR and verb in ing form, and in perfect helping verb has, have and verb in third form।
Now perfect continuous, Sita has been singing for an hour. सीता 1 घंटे से गा रही है. Sheeta has not been singing for an hour. सीता 1 घंटे से नहीं गा रही है. And has Sita been singing for an hour? क्या सीता 1 घंटे से गा रही है? So present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. So this is our present tense. Next we will see and start past indefinite tense. So solve the exercises in description box and keep asking questions in comment box. And thank you for watching. Keep watching.